गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नीतीश कुमार आनंद एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो आप जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे एचपी बोलेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को प्यार से एचपी बोलते हैं और थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है और इसको अगर पकड़ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही है इसमें, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लास्ट में पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? लास्ट में पढ़ते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली है क्या? तो हम जो आज तक पढ़े हुए हैं, एपी पढ़े, जीपी पढ़े। एपी सबसे अच्छा अपना है, फिर जीपी। तो एचपी कुछ नहीं है, एपी ही है। क्या है? एपी है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एचपी में एकमात्र लेस भर का फर्क है। कितने सा? जितने मतलब दो बालों के बीच में जगह होती है उतनी जगह का मात्र अंतर है। दोनों सेम है। क्या है? सेम है। क्लियर है? लेकिन कैसे हम जानेंगे कि दोनों सेम है? तो लेट्स कंसीडर, या सीधा तुम ऐसे समझो, ये किस में है? ये एचपी में है। किस में है? एचपी में है। तो बेसिकली A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट, ये जो भी एन टर्म तक जा रहा है ये किस में है? एचपी में है। तो हम एपी, तो हम इसको रिलेट कैसे करेंगे? मान लो एन टर्म निकालवाने के लिए बोला या सम ऑफ एचपी निकालने के लिए बोला, तो क्या करेंगे? ठीक है ना। तो अगर कोई सीरीज या सीक्वेंस, ऐसे बोलो कि कोई भी अगर सीक्वेंस एचपी में है, उसका मतलब होता है कि उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। उसका मतलब होता है उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। बस यही गेम है। तो बोल सकते हैं कि देन बोल सकते हैं 1/A1, 1/A2, 1/A3 डॉट 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 1/AN जो होगा ये किस में होगा? एपी में। और अगर हम एपी में बता पाए तब तो इसमें एपी का सारा रूल्स, नियम, जितने भी हैं फार्मूले सारे चिपका सकते हैं, सारे चिपका सकते हैं। तो अगर अपने को चाहिए कि भाई A1/A2, A3 किस में चला गया? एपी में चला गया, तब तो सब फार्मूला निकाल लेंगे ना। अगर हमको AN निकालना है तो क्या करेंगे? लिख सकते हैं 1/A1, 1/A2, 1/A3 डॉट 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 AN कितना हो जाएगा? 1/A प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सर एपी में है। अरे नहीं कर सकते क्या? लेकिन सर ये टर्म गया है ना एपी में, ये डायरेक्ट आप थोड़ी चिपका सकते हो। नहीं समझा? अगर ये एपी में है तो ऐसे नहीं डायरेक्ट कुछ भी शुरू कर देंगे। अपने को ये करना पड़ेगा। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अगर ये एपी में गया तो 1/A1 एपी में गया ना, 1/A2 गया ना, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया? फर्स्ट टर्म अगर बोला जाए तो 1/A1 हो गया। अगर मैं कॉमन डिफरेंस का बात करता हूं, किसका? कॉमन, क्योंकि अब तो एपी बन गया ना तो सब कुछ लगा सकते हैं। कॉमन डिफरेंस का बात करूं, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1/A2 माइनस 1/A1। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? A1 A2 और ये गया A1 माइनस, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो जनरल टर्म जो कि TN होता है नहीं लिख पाएंगे क्या? जनरल टर्म ये TN भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो HP और AP में कितना का मतलब, तो सर क्या इसके हार्मोनिक मीन भी उसी तरह निकालेंगे? बिल्कुल। अगर मान लो AB दो नंबर है जो HP में है, अपने को पता चलेगा 1/A1 1/AP में है, तो यहाँ पे एक कोई तो नंबर इसके बीच में होगा जो AM होगा। इसका मतलब ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 वो किस में रहेगा? AM। और AM निकल गया तो फिर AM से उधर लेते जाएंगे उल्टा के। नहीं समझे? तो बेसिकली अगर HP में कोई चीज़ दिया हुआ है सीधा उसका रेसिप्रोकल लिख दो, वो AP में चला गया। उसके बाद एक तरह से हम समझेंगे ये जो सीक्वेंस दिया ये AP में है, तो जो भी निकालना है सब फर्स्ट टर्म डिफरेंस और TN सब निकाल सकते हैं। इसके सारे कुछ निकाल लेंगे और फिर उससे उसमें जाना है उल्टा देंगे। नहीं समझे? क्लियर है? एक और बात, बहुत ही आसान चीजें हैं। मैं क्या बोला कि अगर मान लो 1/2
1/3 1/4 अगर ये बोल दे किस में है, HP में, किस में बोल दें, ये जस्ट मैं एग्जांपल एक कंसीडर कर रहा हूं कि अगर मैं मान लूं कि 1/2 1/3 1/4 किस में है, HP में, इसका सीधा सा मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/2 का रेसिप्रोकल 1/2 जो कि 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3, इसका रेसिप्रोकल 4, ये किस में रहेगा, ये AP में रहेगा। अब जो भी निकालना है तो यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं ना, TN फर्स्ट टर्म, जनरल टर्म, कॉमन डिफरेंस सब निकल जाएगा ना, सारे फार्मूला लगा देंगे और सब कुछ निकाल लेंगे HP का। नहीं समझे? तो HP में ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, जो भी टर्म बोलेगा HP में उसका रेसिप्रोकल AP में, फिर गेम शुरू। समझे क्या? इस पे प्रॉब्लम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर सर 1/A1 1/A2 1/A3 ऐसे करके अगर AP में जाता है तो सर कितना अच्छा होता, क्या होता, कितना अच्छा होता अगर ये टर्म बोलता HP में और इसे पलट के हम AP में लेते जाते, तो वो तो बहुत अच्छा होता कि नहीं होता? तो हम जो जनरल टर्म पढ़ते हैं वो तो हम देखो जितना भी है, देर आर नो स्पेसिफिक फार्मूला फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, there are no general term formula for harmonic progression, there are no general term formula for sum of series of harmonic progression। सब कुछ हम किससे करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP से। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ जैसे बोलेगा HP में उसका रेसिप्रोकल AP में कर देंगे, फटाफट कर दिए, इससे फिर उसमें लेते जाएंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि वो AP ही है एक तरह का, तो क्यों 15 चीज़ों का फार्मूला पढ़ेंगे? नहीं समझा? या तो तुम इसी को फार्मूला बना लो, लेकिन क्या ही मतलब बनता है फार्मूला बनाने का? फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन क्या मतलब बनता है जब हमें पता है कि AP ही सब लगना है, तो AP को ही लगाते रहेंगे, 1 रेसिप्रोकल करके काम करना खत्म कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं HP का कैसा रहेगा। इवन GM या कोई भी चीज़ निकालना है सब, अगर N GM इंसर्ट भी करना है सेम तरीका यूज करेंगे, अगर N GM इंसर्ट भी करना है सेम तरीका करेंगे जो AP में किए हैं। समझे बात को क्या? तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करूंगा ऐसा रहेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म HP का कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। किसका? HP का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ HP ये कैसा रहेगा, इस चीज को देखते हैं। तो ये कैसा रहेगा, आप तुम्हें चमक रहा होगा। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा पढ़ेंगे ये तो तुम्हें पता चल रहा होगा। कैसा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस, और बोलोगे सर ऐसा ही चलता रहेगा और जनरल टर्म आप डायरेक्ट लिख दो 1/A प्लस n-1 इंटू। नहीं समझे क्या? ऐसा रहेगा जनरल फॉर्म। अब इसे तुम पलटोगे, अगर ये बोला है HP में तो, और तुम ध्यान से देखो कुछ नहीं, अगर ऐसा रहता तो ऐसा कर देते, ऐसा रहता तो अगर इसको HP में बोले तो ऐसा कर दिए, वैसा था तो ऐसा कर देती, तो अच्छा बन गया ना। इसका अगर हमको फर्स्ट टर्म पता था, सेकेंड टर्म पता था, थर्ड टर्म पता था, डॉट 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 TN पता था, TN निकाल लिए, वही फार्मूला लगा के देखो, HP का ही लगाए सब कुछ। सम निकालने बोलता तो सम भी लगा देते HP का, SN लगा देते। तो SN अगर बोलता तो क्या बता देते, A प्लस मतलब n/2 इंटू A प्लस TN। लग गया SN, तो SN भी ऐसा कंप्यूट हो जाता। और इसी को क्या करेंगे, अब HP का SN चाहिए, मतलब ये तो इसका निकला तो 1/, कर देंगे। नहीं समझा? अब ये तो सब कुछ निकाले, TN किसका, ये TN देखो इसका निकला, तो जनरल TM HP का कैसा निकला, इसका मतलब ये इसका SN निकला, तो 1/SN जो देगा वो HP का। नहीं समझा? तो ऐसे करके सारा गेम बजा सकते हैं, बजा सकते हैं कि नहीं? और नोट में ये लिख लेंगे कि देयर आर नो स्पेसिफिक फार्मूला फॉर HP। क्लियर? और इसी को कन्वर्ट करते रहेंगे। डायरेक्ट अपन कुछ प्रॉब्लम से शुरू करें, चीजें करते हैं, कुछ प्रॉब्लम से जल्दी से छापो, फिर प्रॉब्लम करते हैं, और फिर और चीजें GM पढ़ेंगे, इंसर्शन ऑफ GM पढ़ेंगे। ठीक है?
तो करते हैं शुरू, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल से ही शुरू करते हैं और फिर देखते हैं क्या मजा आता है ना, तभी तो समझ में आएगा। क्लियर कट, समझ गए क्या? अब देखते हैं, तो सवाल में क्या बोला है कि थर्ड टर्म मतलब T3 का बात किया, किसका? T3 कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। T6 कितना दे रखा है? 1/5। और Tn लास्ट टर्म का मतलब क्या? T ये 3/203 और ये बोल रखा है ये किस में है? लेकिन HP का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, जो भी चीज HP में उसको 1 कर देते तो वो AP में चला जाता है। नहीं समझा? अरे रेसिप्रोकल लेने से किस में चला जाता है? AP में। तो सबको AP में भेज दे क्या? तो थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो थर्ड ही टर्म रहेगा उसका भी, लेकिन वो हो जाएगा क्या? 3। अरे 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3। और T6 कितना हो जाएगा? अबे 6 टर्म तो 6 ही रहेगा ना, तो 1/5 कितना हो जाएगा? 5। और Tn कितना हो जाएगा? 2 नॉट 3/3। ये किस में चला जाएगा? AP में। और जैसे भाई साहब AP में पहुंच गया, किस में पहुंच गया? AP में कर गया, तो फिर तो अपने गेम में आ गया ना। अपने को पता है कि फर्स्ट टर्म नहीं पता, बोले कोई टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। अपन ऐसे कई सारे उखाड़े हैं, इसको भी उखाड़ लेंगे। T3 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 2D। अरे n-1 तो 3 में n-1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। A प्लस 2D कितना दिया है? बेसिकली 3। नहीं समझे? T6 का मतलब क्या है? A प्लस 5D कितना दिया है? बोलेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे? निपट जाएगा। -3D इक्वल टू -2, D इक्वल टू 2/, और जैसे D निकला A निकल जाएगा। नहीं निकलेगा क्या? तो A निकालेंगे, उठा के इसी में पटक देंगे इसको, तो A कितना निकल जाएगा? A प्लस 2 इंटू D, तो 2/3 इक्वल टू 3। तो ये देख सकते हो A कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4/3, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5/3। फर्स्ट टर्म हो गया 5/3, D हो गया 2/3। अपने को Tn पता है, तो n नहीं निकल जाएगा क्या? अबे n इसका और इसका सेम ही रहेगा ना। अबे 4 टर्म को रेसिप्रोकल करोगे तो 5 थोड़ी हो जाएगा, 4 ही रहेगा ना। तो Tn पता है, Tn में पटक देंगे, तो Tn कितना होता है? Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। तो an कितना है? 203 डिवाइडेड बाय 3, 203/3। A कितना है? 5/3 प्लस n-1 इंटू D कितना है? अबे सबका 3 निपट जाएगा क्या? बहुत बच्चे को ऐसी बातें समझ में नहीं आती है, तो उन बच्चों के लिए यहां करते हैं 203/3 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3, तो 5 प्लस 2 इंटू n-1। अब ये 3 से काट देंगे, ये 5 को इस साइड भेज देंगे, तो 203 माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू n-1। 5 इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा? 198, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो n-1 बचेगा क्या? और ये देखो कितना हो रहा है? 9 और 9। मतलब क्या हुआ कि n-1 कितना आ गया? 90। तो n कितना हो जाएगा? 100% पूरा का पूरा। कितना? 100%। समझे कैसे करेंगे? तो तुम्हें नहीं लगता है ये तो एपी का सवाल हो गया मोटा मोटी? अरे मोटा मोटी ने प्योर वही सवाल ही है, जो भी देगा उसको एपी में कन्वर्ट करेंगे, एपी में पूरा का पूरा काम करके फिर एचपी में चले आएंगे। जाने आने का मतलब रेसिप्रोकल, एपी को पलटो एचपी में, एचपी को पलटो, करो पलटा पलटी। क्या करेंगे? पलटा पलटी करते हैं। दूसरा सवाल, अब देखो नोट में हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे हम लोग नोट में एचपी एपी में सीखे थे ना कि अगर एबीसी एचपी में एपी में है, बी बराबर होना चाहिए a प्लस c/2 या 2b बराबर a प्लस c होना चाहिए। ऐसे देखेंगे अगर एबीसी एचपी में है तो क्या कंडीशन आना चाहिए? एपी में होगा, तुम लोग भी निकाल सकते हो कंडीशन, तो बी का वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं समझा? अबे अल्टू पलटू क्या करना है? अल्टू पलटू। मान लिए
पहला पॉइंट तो लिखा दिए कि देयर इज नो स्पेसिफिक फार्मूला फॉर एचपी। उसी में दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इफ ए बी सी इन एचपी, अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा देखने को मिला कि ए बी सी किस में है, एचपी में है, इसका मतलब है 1/a, 1/b, 1/c किस में होगा, इन एपी होगा। नहीं होगा क्या? अगर एपी होगा तो हम बी, अगर बोलेगा कि बी पे क्या कंडीशन निकलेगा ये बताओ भाई साहब, किस पे, बी पे क्या कंडीशन निकलेगा ये बताओ। बोले कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो बी का क्या, बी का बेसिकली वैल्यू पूछ रहा है हमसे। जैसे एच ए पी में होता था तो बी इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस सी बाई 2। तो यहाँ बोले कोई बात नहीं, ये तो निकल गया एच पी में, तो यहीं से करना शुरू करते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे कि 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। अरे नहीं लिख पाएंगे क्या, क्योंकि ये किस में है, AP में है। तो देखो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/, ये ऐड करेंगे तो b और ऊपर में 2 आ जाएगा क्या, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा AC और इधर हो जाएगा a प्लस सी। अरे c प्लस a होगा तो उसको a प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं। तो b, देखो अब इसको रिवर्स करते हैं, दोनों उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो b बाई 2 हो जाएगा। या ऐसे कर लो, 2 से डिवाइड कर देते तो 1/b इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस सी अपॉन 2ac। अब अपने को चाहिए क्या, ये तो 1/b तो AP में है ना, अपने को HP में चाहिए तो उसको प्लट देंगे। तो बेसिकली अगर HP में है तो B का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2AC डिवाइडेड बाय, अगर ABC 3 नंबर है जो कि किस में है, ABC 3 नंबर है जो कि HP में है, तो B को कितना होना पड़ेगा, इतना, तभी बोलेंगे ये HP में है, HP में है। क्लियर है क्या? जैसे अगर ABC AP में रहता था तो हम B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी किए थे, तो ये HP में है तो AP में क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करके उसमें सेम AP लगा दिए कंडीशन, अबे कॉमन डिफरेंस इक्वल कर दिए, यहाँ से B पे निकल गया। क्या समझे? तो कभी जीवन में ऐसा दिख जाए ABC इन HP देन B इज इक्वल टू, तो टिक मारेंगे 2AC अपॉन A प्लस, नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे। अबे क्लियर है क्या? अब क्या पढ़ेंगे, हार्मोनिक, और जिसे प्यार से हम, अबे हेड मास्टर नहीं, अबे होम मिनिस्टर नहीं रे, हार्मोनिक मीन। अब देखो हार्मोनिक बोलो कि ये तो पढ़ लिए सर, बोले कब, बोले कि देखो कब, हमने अभी ABC पढ़ा था HP में, तो B का वैल्यू निकाल लिए थे। तो हार्मोनिक मीन होता क्या है, इफ क्या, HM, और बोलेगा HM का वैल्यू क्या होगा, तुम फटाक से बता सकते हो, अभी निकाले थे। तो बेसिकली इसको कैसे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन पे बात कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन कोई नया खास नहीं है। AH इसमें दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, ABC, तो यहाँ पे C कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, C कर देंगे। या क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे HM क्या हो जाएगा, HM B है अपना, HM क्या हो गया, B, और इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अरे नहीं कर सकते का, कर सकते हैं ना, चिपका देंगे वही चीज, 2AC अपॉन, ये B कितना होगा, 2AC अपॉन A प्लस, यही हो गया HM। तो अगर हम तुमसे पूछें, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, इफ, नहीं निकाल सकते क्या, बोले कि सर इसके मिडिल वाला टर्म ही होगा, तो AB है तो बीच में ही मिडिल होगा H, तो ये H बेसिकली क्या होगा, हार्मोनिक मीन। तो बोलेंगे कि पहले क्या करेंगे, ये जैसे ही बोलेंगे हार्मोनिक मीन का बात करेंगे, मतलब ये HP में है,
तो 1/a,1/h,1/b किस में हो जाएगा, और यहां से चिपका देंगे 1/h माइनस 1/a इक्वल टू 1/b माइनस 1/h, और ये इस साइड करेंगे जैसे अभी किए थे, तो 2/h बराबर क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b, और तुम यहां से देख सकते हो कि 2/h इक्वल टू a प्लस b, और 1/h इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b बाय 2ab, और h क्या हो जाएगा, मतलब क्या, मतलब पता है इसका क्या हुआ, HP जो है ना बहुत गलत आदमी है। कैसा है, बोलो क्यों, बोलता है कि जब तक हमारा यूज होता है कर लेता है, फिर लात मार देता है। नहीं समझे क्या, अबे कटना ही है सबका, त्रिपाठी को छोड़ के सबका कटेगा। किसका कटेगा, सबका कटेगा। तो HP AP क्या चीज है, क्या, अरे AP क्या चीज है, जब सबका कटा है तो सबका कटेगा। देखो बेसिकली हुआ क्या, अपने को बोल दिया कि ABC क्या है, अगर HP में है तो मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन बोलेंगे। क्या बोले, ABC अगर HP में है इसका मतलब मिडिल टर्म किस में होगा, अरे अगर ABC HP में है तो मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन। और ABC अगर HP में है तो 1/a 1/b 1/c AP में होगा। अब निकालना है था मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का भी रेसिप्रोकल हो चुका है लेकिन पहुंच चुका है किसमें, AP में। लगा देंगे सारा फार्मूला, और बाद में जैसे 1/b आया HM, तो अपने को पता है B है अपना HM, पलटा देंगे, बोलेंगे निकलो। समझ गया क्या, पड़ जाएगी लात, ठीक है, तो निकल गया। और यही तुम्हारा हार्मोनिक मीन है, इसीलिए बोले सबका कटा है, AP का भी कटेगा। तो ये निकाल लेंगे ना। अब ऐसे ही अगर तुमको बोलेगा कि 2 नंबर के बीच में 4 H हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो, तुरंत क्या करेंगे, A B के बीच में H1 H2 H3 H4, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे निकालेंगे तो बस 1/h इक्वल टू a प्लस 1/a प्लस d कर देंगे, फिर जैसे निकलेगा 1/h पलटा देंगे। भाई नहीं समझे क्या, चैनल को शेयर लाइक करो है ना, और सब्सक्राइब करो, और जाते जाते यो